दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साल 2023 की पहली पूर्णिमा 6 जनवरी शुक्रवार के दिन पड़ रही है। पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। पूर्णिमा को दरिद्रता को दूर करने वाली और धन संपत्ति प्रदान करने वाली पूर्णिमा माना जाता है। अन्य पूर्णिमाओं की तुलना में पौष पूर्णिमा अधिक प्रबल और शीघ्र फल प्रदान करने वाली होती है। इस वर्ष की पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है क्योंकि इस वर्ष की पूर्णिमा शुक्रवार के दिन पड़ रही है और शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इसी कारण से इसे शीघ्र फलदायी अर्थात तुरंत फल प्रदान करने वाली कहा गया है। पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी मनुष्य के द्वार पर आती है और कहा जाता है जिस मनुष्य के द्वार पर माँ लक्ष्मी का स्वागत किया जाता है माता लक्ष्मी उसे धन संपत्ति प्रदान करती है। इसलिए पूर्णिमा के दिन घर को स्वच्छ रखे, घर के आंगन में रंगोली बनाकर रखे, माता लक्ष्मी का स्वागत करें। शाम के समय आंगन को स्वच्छ करके उस पर जल छिड़क कर माँ लक्ष्मी का स्वागत अवश्य करें। रात्रि के समय में माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करके आपकी झोली धन संपत्ति से भर देती है। ध्यान रहे इस दिन मुख्य द्वार पर किसी भी प्रकार की गंदगी न रखे और जूते चप्पल तो भूल से भी नहीं रखने चाहिए, अन्यथा माता लक्ष्मी द्वार से ही लौट जाएंगी। धर्मशास्त्र में पौष पूर्णिमा को अधिक महत्व देने के पीछे ये भी एक कारण माना जाता है कि पौष महीना सूर्य देव का महीना होता है। इस महीने में की गई सूर्य देव की उपासना मनुष्य को अक्षय पुण्य प्रदान करती है। इस महीने में सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। साथ ही इस महीने को देव मास भी कहा जाता है, अर्थात ये देवताओं का महीना माना जाता है। इस महीने में सफला एकादशी और पुत्रदा एकादशी आती है और इसी महीने में गुप्त नवरात्रि का भी आरंभ होता है जो कि नव दुर्गा को समर्पित होता है। ऐसे में जो भी मनुष्य पूरे भक्ति भाव से माँ लक्ष्मी की आराधना करता है उसे निश्चित ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा तिथि का आरंभ 6 जनवरी को सुबह 2:14 से होगा और इसकी समाप्ति 7 जनवरी को सुबह 4:37 को हो जाएगी। इस साल ये दिन बहुत ही शुभ माना जा रहा है क्योंकि इस दिन आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का योग बन रहा है। इसी कारण से सर्वार्थ सिद्धि योग निर्माण हो रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग में जो भी पूजा पाठ और उपाय किए जाते हैं उनका फल कई गुना अधिक प्राप्त होता है। ब्रह्मा और इंद्र योग भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। इसके साथ ही पौष पूर्णिमा को शुभांकरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और पूर्णिमा के दिन माता शाकंभरी ने जन्म लिया था। माता शाकंभरी ने मनुष्य जाति के कल्याण के लिए धरती पर अवतार लिया था। पौष का महीना सूर्य देव को समर्पित है। वहीं पूर्णिमा तिथि के स्वामी चंद्र होते हैं। सूर्य और चंद्र का ये दुर्लभ संयोग सिर्फ पौष पूर्णिमा पर ही बनता है, इसलिए इस दिन कुछ उपाय किए जाएं तो दरिद्रता को दूर करके धन संपत्ति प्राप्त की जा सकती है। पौष पूर्णिमा के दिन देवी शाकंभरी की इस एक छोटी सी कथा का श्रवण अवश्य करें। इस कथा के श्रवण से धन धान्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में दुर्गम नाम का राक्षस था। उसने संसार में हर तरफ आतंक मचा रखा था। उसके प्रकोप के कारण धरती पर सभी प्रकार के अन्न और धान्य विलुप्त होने लगे थे। 100 वर्षों तक वर्षा के अभाव से अनाज भी उगना बंद होने लगे और संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। फिर समस्त देवताओं ने आदि शक्ति माँ दुर्गा की आराधना की और माँ दुर्गा ने प्रसन्न होकर देवी शाकंभरी का रूप धारण किया और धरती पर प्रकट हुई। जब माता प्रकट हुई तो उनके शरीर पर 100 आंखें थी। इसी कारण से उन्हें शताब्दी भी कही जाने लगा। धरती पर प्रकट होते ही माँ ने अपने भक्तों की दयनीय अवस्था देखी, जिस कारण से उनकी आंखों से 9 दिनों तक आंसू निकले। माता के आंसुओं से संपूर्ण संसार में हरियाली छाने लगी, जल का अभाव दूर हुआ और समस्त प्राणियों की तृप्ति हुई। उसी दिन से माता शाकंभरी की पूजा आराधना की जाती है। माता शाकंभरी की पूजा करने वाले के घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। माता शाकंभरी को वनस्पतियों की देवी भी कहा जाता है। माता का वर्ण नीला है और उनके नेत्र कमल के समान है। फल हरी सब्जियां चढ़ाने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और पूर्णिमा के दिन साफ जल का दान करने से माँ अत्यंत प्रसन्न होती है और धन धान्य प्रदान करती है। आइए अब जानते हैं पौष पूर्णिमा के दिन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आपको माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो और आपका जीवन धन संपत्ति से भर जाए। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का निवास होता है। इस दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के दर्शन करने मात्र से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। शाम के समय आप पीपल के वृक्ष का पूजन अवश्य करें और एक घी का दीपक पीपल की जड़ के पास जलाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के समस्त पापों का नाश होता है। ऐसा मनुष्य यदि राहु केतु और शनि आदि ग्रहों के दुष्प्रभाव में हो तो उसे उनसे मुक्ति मिलती है। यदि माँ लक्ष्मी की कृपा पानी है तो पौष पूर्णिमा के दिन पीपल की जड़ में दूध से बने पदार्थ रखकर माँ लक्ष्मी का आह्वान करें और माता लक्ष्मी से दरिद्रता दूर करने की प्रार्थना करें। माता लक्ष्मी आपके
घर में पधार कर आपके कष्टों को समाप्त करती है। पौष पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण की कथा जरूर करवाएं। अनेक जन्मों की दरिद्रता दूर हो जाती है। आपको जीवन में कभी धन की कमी महसूस नहीं होगी। धन की प्राप्ति के लिए आप अन्य एक उपाय कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी को मीठी खीर सबसे अधिक प्रिय है। पौष पूर्णिमा के दिन शाम के समय माँ लक्ष्मी का पूजन करें और उन्हें खीर का भोग लगाएं। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपकी झोली धन संपत्ति से भर देती है। और पूर्णिमा के दिन देवी लक्ष्मी के स्तोत्र अथवा श्री सूतक का पाठ अवश्य करें। इससे देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। अगर विवाह में अड़चन आ रही है तो पौष पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को हर श्रृंगार के फूल अवश्य चढ़ाएं। इससे विवाह में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को पीले रंग की 11 कौड़ियाँ अर्पण करें और पूजा के बाद एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर उन्हें तिजोरी में रख दें। इससे धन की जुड़ी समस्या तुरंत समाप्त हो जाती है। अगर ये उपाय करने में असमर्थ हैं तो सबसे आसान उपाय शास्त्रों में बताया गया है कि आप पौष पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ को जल अवश्य चढ़ाएं। इससे माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु और सभी 9 ग्रह प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में चल रही परेशानियों का अंत होता है। पौष पूर्णिमा के दिन तुलसी के पौधे का रोपण करना बहुत ही सुखदायी होता है। तुलसी में माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का रोपण करने से घर में माँ लक्ष्मी निवास करने लगती है और घर के सभी वास्तु दोष उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। पूर्णिमा की रात को चंद्रोदय के पश्चात आप तुलसी को खीर का भोग लगाएं अथवा गुड़ का भोग भी लगा सकते हैं। इससे देवी तुलसी प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। इस दिन घर के सामने नए पौधों का रोपण करना शुभ माना जाता है। खासकर आप केले के पौधे का रोपण अवश्य कर सकते हैं। इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन माता शाकंभरी को प्रसन्न करने के लिए हरी भरी सब्जियों का दान अवश्य करें। वनस्पतियों की देवी होने के कारण इस दिन वनस्पतियों का दान करने से माँ शाकंभरी प्रसन्न होती है और अन्य धन धान्य के भंडार भरती है। इस दिन हरी सब्जी का सेवन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। पालक, कंदमूल, शकरकंद और अन्य प्रकार की हरी सब्जियों का सेवन अवश्य करें। आपको माता शाकंभरी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और जीवन भर धन धान्य की कमी महसूस नहीं होगी। पूर्णिमा तिथि के दिन माँ लक्ष्मी रात्रि के समय आपके घर में प्रवेश करती हैं। इसलिए पौष पूर्णिमा के दिन रात्रि में माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए और उनका आह्वान करना चाहिए। उस दिन रात्रि से भूल से भी झाड़ू का प्रयोग ना करें। अपने मुख्य द्वार को साफ और स्वच्छ रखें। मुख्य द्वार के सामने कभी भी किसी भी प्रकार की गंदगी न रखें। घर के आंगन में रंगोली बनाकर माता लक्ष्मी का स्वागत करें। इस दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करती हैं, तो आपके जीवन भर कभी धन की कमी महसूस नहीं होगी। आपकी दरिद्रता का उसी दिन अंत होगा और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप रंक से राजा बन जाएंगे। पुराणों के अनुसार मानसिक विकारों से छुटकारा पाने के लिए और पूर्णिमा की रात में चंद्रोदय के पश्चात चंद्र की रोशनी में बैठकर ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें और उसके बाद चंद्र को जल से अर्घ दें। इससे मानसिक और शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलती है और सभी प्रकार के दोषों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इन उपायों में से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। ध्यान रहे, पौष पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के अशुभ कार्य ना करें। इस दिन अपनी माता का कभी अपमान ना करें। इस दिन पशु पक्षी को भूल से भी परेशान न करें। मांस मदिरा का सेवन ना करें और घर में किसी भी कारण कलेश अथवा लड़ाई झगड़े ना करें, अन्यथा माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो सके। आप सभी का धन्यवाद।